Good morning, students. Today we are going to cover chapter 8 of your geography book, which talks about the climate, vegetation, and wildlife we have in India. In this chapter, we will understand about the different kind of weather seasons we have in India. We will talk about in detail about the monsoons. Then we will take up the natural vegetation. What are the different kind of forest, different kind of flora, and different kind of fauna we are having in India. So let's begin with the weather. Broadly, the major seasons which are recognized in India are cold weather season, that is winter, which is from the month of December till February. Then we have hot weather season, that is summer, which is normally from March to May. Then we have southwest monsoon season, that is rainy season, which falls in June till September. Then we have season of retreating monsoon, that is autumn, October and November. So when we talk about cold weather season or winter, during winter season, the sun rays do not fall directly in the region, right? And we are having like slanting rays. That's why the temperature is quite low in the northern India. Then in the summer season, we are like the sun rays are more or less directly falling in the region, and that's why the temperature became very high. Hot and dry winds called लू blow during the day, and उसकी वजह से क्या होता है कि जो ड्यूरिंग द डे लू जो होती हैं वो जो चल रही हैं वो बहुत ही ज़्यादा हॉट होती हैं और बहुत ही ज़्यादा हमारी हेल्थ के लिए भी डेंजरस होती हैं. ये जो लू जो होती हैं ये पर्टिकुलर एरियाज में ज़्यादातर पाई जाती हैं, स्पेशली द नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया, राजस्थान एंड ऑल. और इनसे दे हैव सीरियस, दे कैन हैव कॉज सीरियस हेल्थ इश्यूज ऑल्सो. So that's why to encounter that, people keep on eating, drinking very, बेल का शरबत and खस का शरबत, आम पाना, this kind of things to encounter the heat which is like there outside in the atmosphere. So if we talk about the rainy season, that is the southwest monsoon season. और जैसा कि मैंने आपको समझाया था कि साउथवेस्ट मानसून जो है लाइक साउथ में केरला से एंटर करता है मानसून हमारी कंट्री के अंदर, और वेस्ट टुवर्ड्स वेस्ट जो है मूव करता है. जो अरेबियन सी से आता है वो केरला की तरफ से एंटर करता है, फर्स्ट एंट्री वहीं से होती है. बे ऑफ बंगाल से जो आता है ये टुवर्ड द लैंड्स चलता है और नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स में हैवी रेनफॉल कॉज करता है. बेसिक जो सीजन होता है रेनी सीजन का वो जून टू सितंबर होता है, राइट. और यही मेन रेनी सीजन कहलाता है. और जितनी भी लाइक जो मॉनसून विंड्स होती हैं जो आपकी साउथ से वेस्ट की तरफ जो है वो मूव करती हैं. और ये जो मॉइस्चर्स होते हैं, ये जो विंड जो होती हैं, जब माउंटेन बैरियर्स को स्ट्राइक करती हैं तो रेनफॉल होती है. और एक प्लस पॉइंट ये भी है कि जो है आउटर हमारी कंट्री के बाहर तक नहीं जा सकती, थैंक्स टू द हिमालयाज. अगर वो ना होते तो हमारा भी एक डेजर्ट काइंड ऑफ क्लाइमेट हो जाता, क्योंकि ये जो मॉनसून विंड्स हैं ये क्रॉस कर जाती इंडियन सब कॉन्टिनेंट को. Then we have seasons of retreating monsoon, that is autumns. ये वो मानसून है जब मेन लैंड से बे ऑफ बंगाल की तरफ जो है आपकी जो विंड्स हैं वो वापस मूव करती हैं, और इसी को ही हम रिट्रीटिंग मानसून कहते हैं. और इस पीरियड के दौरान द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया, पर्टिकुलरली तमिलनाडु एंड आंध्र प्रदेश, रिसीव रेनफॉल, राइट. हाउ द क्लाइमेट is about the average weather condition which has been measured over. मैंने आपको उस दिन क्लास में भी ये समझाया था, लाइक क्लाइमेट जो होता है किसी भी पर्टिकुलर एरिया का जो बहुत लंबे स्पैन के लिए कंडीशन रहती हैं, एटमॉस्फेरिक कंडीशन रहती हैं, उसका एवरेज होता है क्लाइमेट जो होता है. लाइक 30 ईयर्स का अप्रॉक्सीमेटली आपका इसके अंदर एस्टिमेशन लिया जाता है. The climate of India has been broadly described as monsoon type. Monsoon is a word which is taken from an Arabic word, mausim.
मौसम से लिया गया है और जो है मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है ड्यू टू इंडियाज लोकेशन इन द ट्रॉपिकल रीजन। ज़्यादातर जो रेन है वो मॉनसून विंड्स लेके आती है इंडिया के अंदर, और इंडिया आपको पता है इट्स एग्रीकल्चरल कंट्री, और किसी भी एग्रीकल्चरल कंट्री के लिए दिस रेनफॉल, दिस मॉनसून इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, because good monsoon means adequate rain and bountiful crop. So the climate of a place is affected by its location, altitude, distance from sea and relief features. यानी कि किस तरह का relief feature है, हम लाइक कैसे है, पठार हैं, माउंटेन्स हैं, प्लेन्स हैं, किस तरह के उसके रिलीफ लैंड फॉर्म्स किस तरह के, उस पर भी डिपेंड करता है। ओके, सो इसी पैराग्राफ में यू नीड टू अंडरलाइन दैट जैसलमेर एंड बीकानेर इन द डेजर्ट ऑफ राजस्थान आर वेरी हॉट, वेयरएस द्रास एंड कारगिल एंड जम्मू आर फ्रीजिंग कोल्ड। कोल्डेस्ट प्लेस भी पूछी जा सकती है, आपको पता होना चाहिए द्रास कारगिल जो है वहाँ पर फ्रीजिंग टेम्परेचर होते हैं, जबकि जितने भी कोस्टल एरियाज होते हैं लाइक मुंबई, कोलकाता, यहाँ का मॉडरेट क्लाइमेट होता है। मॉडरेट मीन्स नॉट इन एक्सट्रीम, ना तो ज़्यादा ठंडा होगा ना ज़्यादा गर्म होगा। देन द अदर इम्पॉर्टेंट फैक्ट इन दिस पैराग्राफ इज दैट मौसिनराम इन मेघालय रिसीव्स द वर्ल्ड्स हाईएस्ट रेनफॉल एंड दिस प्लेस इज इन आवर कंट्री। सो देन मौसिनराम जो है मेघालय में, वहाँ वर्ल्ड की सबसे ज़्यादा रेनफॉल हो रही है, जबकि जैसलमेर के अंदर ऐसी जगह पे राजस्थान में जहाँ बारिश ही नहीं होती, पूरा पूरा साल बारिश नहीं होती। तो डाइवर्सिटी, मैंने जब आपको ये चैप्टर स्टार्ट किया था, एक्सप्लेन किया था, आई हैव टोल्ड यू दैट वेरी मीन्स डाइवर्सिटी इज इन एवरी स्फीयर ऑफ लाइफ इन इंडिया। क्लाइमेट हो, लैंड फॉर्म हो, लोगों के कल्चर्स हो, बिलीव हो, रिलीजन हो, लैंग्वेज हो, सो वही चीज़ हमें यहाँ पर भी इस पैराग्राफ में देखने को मिल रही है। देन व्हेन वी टॉक अबाउट द नेचुरल वेजिटेशन मतलब हमारा होता है जंगलात से जो हमारा वेराइटी ऑफ प्लांट लाइफ है हमारे सराउंडिंग नेचुरली जो ग्रो कर रही है, राइट, उसको हम जो है इस कैटेगरी के अंदर करेंगे। और हम यहाँ पर समझने की कोशिश करते हैं कि कितने टाइप के फॉरेस्ट हैं हमारी कंट्री के अंदर, क्या क्या डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशंस हैं, राइट, ग्रासेस हैं, शर्ब्स हैं, ट्रीज हैं, किस वजह से होती हैं, क्या क्लाइमेट क्या चीज़ उनको इफेक्ट करती है, रेनफॉल कितनी इंपॉर्टेंट है। ड्यू टू वेरिड क्लाइमेटिक कंडीशन इंडिया हैज़ अ वाइड रेंज ऑफ नेचुरल vegetation of India can be divided into 5 types: tropical evergreen forest, tropical deciduous forest, thorny bushes, mountain vegetation and mangrove forest. So let's begin with tropical rainforest. जिनको जो आपके tropical rainforest हैं ऐसे एरियाज में होते हैं। रेन फॉरेस्ट एज द नेम सजेस्ट, ये ऐसे एरिया में होते हैं जहाँ पर कि आपको हैवी रेनफॉल जो है रिसीव कर रहे हैं, और ये इतने डेंस होते हैं, ऐसी कैनोपीज बना देते हैं पत्तियों की कि जो सनलाइट होती है, sunlight fail to reach the ground. So many species of trees are found in these kind of forest, और इनको evergreen forest भी कहा जाता है, because in this type of forest never all the trees shed their trees together. They shed their leaves at different interval, different types of year. Therefore they always appear green and also are also called evergreen forest, right? Important trees found in these forests are mahogany, ebony, rosewood. Andaman and Nicobar Island, part of northeastern states, and a narrow strip of western slope of the Western Ghats are home of these forests. Look, what is important in this paragraph? You need to know the location. You need to know that why they are called, why this particular like name is given to them. Then what are the locations in India where these kind of vegetation is found? Then what are the different kind of like main trees or main main plants, things which are found in this kind of particular forest. This you need to learn. Then if we talk about tropical deciduous forest, ये जो होते हैं इनका दूसरा नाम होता है मॉनसून फॉरेस्ट। क्यों? एक तो ये ऐसे एरियाज में होते हैं जहाँ पर सीजनल रेनफॉल होती है, और उसकी वजह से ये इनका एक ड्राई पीरियड भी आता है जब ये सारे पेड़ जो हैं अपनी लीव्स को हैं शेड कर देते हैं, और इस वजह से इनको ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट बोला जाता है। एंड अगर इसके इम्पॉर्टेंट ट्रीज की बात करें तो इसमें सल,
टीक, पीपल, नीम, सीसम होते हैं। और ज़्यादातर इस तरह की फॉरेस्ट मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा एंड in some part of Maharashtra we find this kind of forest. Next, as we know that we have different kind of climate, we have different kind of landforms, and this vegetation depend on all these factors. So we have deserts also, and we all very well know that in desert we get thorny or bushy kind of vegetation. This type of vegetation is found in dry areas of the country. The leaves are in the form of spines. किस लिए? ताकि water जो है वो loss of water ना हो, इसलिए बहुत छोटी नुकीली कांटे जितनी जो होती है पत्तियां होती हैं. Cactus, कीकर, बबूल and khair are important kind of like vegetation which is found in desert or dry areas. And you will find this kind of vegetation in Rajasthan, Punjab, Haryana, eastern slope of Western Ghat and Gujarat also. So the name of states you need to learn. This is very, very important. Then if we talk about the mountain vegetation, a wide range of species is found in mountains according to the variation in height. Height के ऊपर डिपेंड करता है. अगर आपकी हाइट जो है वो 1500 मीटर से लेके 2500 मीटर तक है तो मोस्ट ऑफ द जो ट्रीज है वो कॉनिकल शेप में होंगे, बिकॉज वहाँ स्नोफॉल होती है और वो उन ट्रीज के ऊपर रह ना जाए इसलिए इसकी कोन शेप होती है ज़्यादातर ट्रीज में. एंड व्हाट काइंड ऑफ दिस, दैट्स व्हाई दीज ट्रीज आर ऑल्सो कॉल्ड coniferous trees because of their shape. And cher, pine, deodar are the important trees which are found in this kind of coniferous forest. Okay, then the last type of vegetation which we need to learn about is mangroves, and these forests survive in saline water. Very, very important line, please mark this. What kind of vegetation is found in saline water? नमक के पानी में इतनी ग्रोथ नहीं होती, लेकिन ये मैनग्रोव जो आपके फॉरेस्ट हैं वो सेलाइन वाटर में ही पाए जाते हैं. और ज़्यादातर सुंदरबन जो है, जो कि वेस्ट बंगाल में है, अंडमान निकोबार के आइलैंड्स पे भी पाए जाते हैं, राइट. और इसकी जो सबसे फेमस स्पीशीज है ट्री की इन मैनग्रोव्स की, वो सुंदरी होती है. इसी वजह से इनका नाम सुंदरबन पड़ा है. तो ये आपको लर्न करना है. यू नीड टू मेमोराइज डिफरेंट काइंड ऑफ वेजिटेशन विच आर फाउंड इन इंडिया. देन यू नीड टू लर्न द वेरियस काइंड ऑफ ट्रीज विच आर फाउंड ओवर देयर, राइट. नाउ वी हैव रेड अबाउट डिफरेंट काइंड ऑफ फॉरेस्ट. The next thing is why the forests are so important for us. So the picture on page number 61 is depicting why the forests are necessary. They gave us plenty and plenty resources. They are like warehouse of resources. So forests are very useful for us. They perform various functions. First of all, plants release oxygen that we breathe and they observe carbon dioxide and purify the atmosphere. So they are very important for this thing. Then secondly, the roots of the plants bind the soil. पकड़ के रखती है मिट्टी को. अगर पेड़ पौधे ना हो, जंगल ना हो, तो सॉइल इरोजन इतना हो जाए कि हमारे पास अच्छी सॉइल ही नहीं हो, अच्छी पैदावार ही ना हो, और फिर हमारे को इन सब चीज़ों की स्कैरसिटी पड़ जाए. Apart from this, forests provide us with timber. फॉर फर्नीचर बनाने के लिए पहले फ्यूल जलता था, ईंधन जलता था, लकड़ियों को जलाया भी जाता था. जानवरों का चारा मिलता है, बहुत सारी जड़ी बूटियाँ मिलती हैं, हर्ब्स मिलती है, लाख मिलती है, हनी मिलता है, गम मिलता है. एंड अपार्ट फ्रॉम दिस, फॉरेस्ट आर द नेचुरल हैबिटेट ऑफ वाइल्ड लाइफ. वाइल्ड लाइफ क्यों खत्म हो रही है, एंडेंजर्ड क्यों होती जा रही है स्पीसीज? बिकॉज जो वो फॉरेस्ट ही नहीं रह गए, फॉरेस्ट को क्लीन किया जा रहा है. फॉरेस्ट जब नहीं रहेंगे तो वाइल्ड लाइफ कैसे सरवाइव करेगी? देन natural vegetation has been destroyed to a large extent because of the reckless cutting of the tree. We should plant more trees and protect the existing ones and make people aware of the importance of tree. और इसके लिए वनों महोत्सव करते हैं, कितने पोस्टर, कितने कैंपेन्स हम स्कूल में भी करते हैं बच्चों को सिखाने के लिए कि प्लांट्स जो है वो वेरी इंपॉर्टेंट है. ऑन वेरी स्पेशल ओकेजन्स वी लाइक
encourage children to plant saplings, उनको water करना, उनको सिखाना कि आप पौधे लगाइए कितने ज़्यादा ठीक हैं. तो uses आपके सामने ही हैं. अगर हम पेड़ को कट कर देंगे तो how will we fulfill all these requirements which are being like supplied by the trees, by the forest? Understood? देन आपको सबको पता है कि कितने सारे प्रोजेक्ट्स हम करते हैं, कितने अवेयरनेस के लिए वनो महोत्सव मनाया जाता है. हम वाटर को कैसे याद है कैसे प्लांट्स को हम जो वाटर का आपका डेली वाटर की सप्लाई का वाटर बॉटल में पानी भर जाता है बच जाता है, उसको वेस्ट ना करके हम उसको वाटर करने के लिए आपको इंड्यूस करते हैं. तो दिस इज व्हाई वी आर मेकिंग यू अवेयर, व्हाई वी आर स्टडिंग दिस, जस्ट टू मेक यू like aware that these are very very precious things for us and we need to preserve them because they are in danger. We need to preserve them, and it is like our need to protect them, because if these things, this vegetation, flora, fauna is not there, then the whole balance of this life will be disturbed and we will extend. They are extending, but if this keep on going, then we will also extend. So next is wildlife. We have talked about plants. Now let's talk about the wildlife. Forests are home to a variety of wildlife. There are thousands of species of animals and a large variety of reptiles, amphibians, mammals, birds, insects and worms which dwell in the forest. Right? Reptiles क्या होते हैं? जैसे snakes वगैरह जो रेंगते हैं. Amphibians क्या होते हैं? लाइक जो वाटर के अंदर सर्वाइव करते हैं. टेरेस्ट्रियल्स जो आपके लैंड के ऊपर करते हैं. देन मैमल्स जो बच्चों को फीड करते हैं. ठीक है. बर्ड्स, इंसेक्ट्स, ये सब जो हैं इन सब का लाइक देयर होम. व्हाट आर दीज फॉरेस्ट? दीज फॉरेस्ट आर देयर होम. जैसे ही फॉरेस्ट कटता है तो इनका पूरा बैलेंस खराब हो जाता है और इनकी लाइफ जो है वो एंडेंजर्ड हो जाती है. ठीक है. The tiger is our national animal. You all know this. It is found in various parts of our country. Gir Forest in Gujarat is the home of Asiatic lions. ठीक है. गिर फॉरेस्ट है गुजरात में जहाँ पे एशियाटिक लायंस आपके मिलते हैं. एलिफेंट एंड वन हॉर्न राइनोसोरस रोम इन द फॉरेस्ट ऑफ असम. असम के अंदर आपको एक सींग वाला जो राइनोसोरस है, एलिफेंट्स हैं, वो मिलते हैं. वन मार्क सो मेनी वन मार्क क्वेश्चंस could come from this particular paragraph. Which forests are found in Gujarat? Gir forest, right? Gir forest are home to which animal? Asiatic animal, this Asiatic lion. Then which animals are found in the forest of Assam? Elephants and one-horned rhinoceros are found in the forest of Assam. Then elephants are also found in Kerala and Karnataka. Camels are found in Great Indian Desert and Run of Kutch, right? Wild goat, snow leopards, bears, these are all like animals which live in cold climate. So they are found in Himalayan region. Beside these, many other animals are found in our country, such as monkey, wolf, jackal, nilgai, cheetal, etc. India is equally rich in bird life. Bird life में भी India इतना ही rich है. Peacock is our national bird. Other common birds are parrots, pigeon, मैना, geese, bulbul and duck. There are several bird sanctuaries which have been created to give birds their natural habitat. आप कभी बर्ड सेंचुरीज का मैप देखिए, आपको पता लगेगा कितनी जगह पर बर्ड लाइफ को सेव करने के लिए, प्रिजर्व करने के लिए उनके लिए बर्ड सेंचुरीज बनाई गई हैं. दे प्रोवाइड द बर्ड्स प्रोटेक्शन फ्रॉम हंटर्स, ताकि उनको मार के खाया ना जाए, उनका शिकार ना किया जाए. लाइक आप ये जस्ट आई वॉन्ट यू टू आंसर दिस क्वेश्चन. Can you name 5 birds that are commonly found in your area in the doubt class? Just be prepared with this question and we will be discussing this in the doubt class. Okay. There are several hundred of species of snakes found in India. Cobras and kerats are most important among them. Due to cutting of forest and hunting, several species of wildlife of India are declining rapidly. Many species has already become extinct. पढ़ा है ना आपने डोडो बर्ड वगैरह के बारे में, जो कि अब है ही नहीं.
जो कि ख़त्म हो चुकी है जिनकी पूरी स्पीसीज, और आप मुझे 4 और बताएंगे जिनकी स्पीशीज़ जो है वो एक्सटिंक्ट कर चुकी हैं. In order to protect them, many national park, sanctuaries and biosphere reserves have been set up. The government have also started Project Tiger to save tigers and Project Elephant to protect elephants. Can you name some wildlife sanctuaries of India and locate them on map? Come up with, like, get information about the various kind of various wildlife sanctuaries and what in which state they are located. We will be discussing this in the out class. You can also contribute in conserving wildlife. कैसे बचा सकते हैं वाइल्ड लाइफ को? आप उनके जो स्किन से, उनके बॉडी पार्ट से जो भी चीज़ें बनी हैं, उनकी बोन से या उनके हॉर्न से, फर से, स्किन से, उनको यूज़ में लाना बंद कर दीजिए. जब आप डिमांड ही नहीं करेंगे तो उनकी किलिंग अपने आप स्टॉप करनी पड़ेगी. सप्लाई ही नहीं करेंगे उसको कोई भी. एवरी ईयर वी ऑब्जर्व वाइल्ड लाइफ वीक in the first week of October. Underline this thing. Why we celebrate this thing? We celebrate this thing to create awareness of conserving the habitat of the animal kingdom. Again, the migratory bird क्या होते हैं? जब जो यूरोपियन कंट्रीज होती हैं, जब वहाँ पे एक्सट्रीम क्लाइमेट हो जाता है, ठंड हो जाती है, तो वहाँ से जो आपकी बर्ड्स हैं वो हमारी कंट्रीज़ में आ जाती हैं. जब नॉर्मल टेम्परेचर होता है वो नॉर्मली दिसंबर में आती हैं और अर्ली मार्च, गर्मियाँ शुरू होने से पहले वापस अपनी कंट्रीज से चली जाती हैं. और जैसे पेलिकन के बारे में इसमें बताया है, साइबेरियन क्रेन के बारे में बताया है, स्ट्रॉक, फ्लेमिंगो, पेनटेल, ये सब जो है अपनी कंट्रीज से विंटर सीजन्स में हमारे यहाँ पर आ जाती हैं और यहाँ पर स्टे करती हैं. तो दिस वॉज ऑल वी नीड टू कवर इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर. अगेन आई एम सेइंग दिस थिंग, जस्ट गो थ्रू दिस फैक्ट्स, लर्न देम, बिकॉज यू हैव टू रीड दिस इन द हायर क्लासेस ऑल्सो. So we will be taking up all your doubts in the doubt class. That's all from my end in this chapter. See you in the doubt class. Bye bye.